हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैनित अकेडमी के यूट्यूब चैनल में। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 16 फरवरी 2023 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स इस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं। सभी क्वेश्चनों से रिलेटेड फैक्ट भी बताए गए हैं, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चलिए देख लेते हैं जो कल हमने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर देख लेते हैं। कल हमने क्वेश्चन पूछा था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है? तो इसका आंसर था 13 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अनुच्छेद 155 के तहत की गई है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चनों से। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को मनाया जाता है। इंटरनेशनल चाइल्ड कैंसर डे के लिए 3 वर्षीय अभियान का विषय बेटर सर्वाइकल है। यह दिवस चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल द्वारा शुरू किया गया था, जो माता पिता द्वारा बनाए गए विभिन्न बाल कैंसर सहायता समूहों का एक अम्ब्रेला संगठन है। चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल की स्थापना 1994 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने क्लासिक क्रिस्टल की खोज की है? तो क्लासिक क्रिस्टल की खोज किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा की गई है? तो अमेरिका के वैज्ञानिकों द्वारा क्लासिक क्रिस्टल की खोज की गई है। अमेरिकी वैज्ञानिक ने हाल ही में अमेरिका के उत्तर मध्य नेब्रास्का में एक सैंड हिल्स में एक नए प्रकार के क्लासिक क्रिस्टल की खोज की, जिसमें 12 गुना समरूपता है। क्लासिक क्रिस्टल एक क्रिस्टल जैसा पदार्थ है। क्लासिक क्रिस्टल परमाणु एक पैटर्न पर व्यवस्थित है, परंतु खुद को नियंत्रित रूप से दोहराते हैं, जबकि एक क्रिस्टल के अंदर परमाणु दोहराए जाने वाले पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की वायुसेना का 1V लांगर किस देश की वायुसेना का V1V लांसर एरो इंडिया 2023 में शामिल हुआ है? तो एरो इंडिया 2023 मिशन में V1V लांगर शामिल हुआ है। तो अमेरिकी वायुसेना का V1V लांसर एरो इंडिया 2023 में शामिल हुआ है। 13 से 17 फरवरी के बीच आयोजित होने वाले एरो इंडिया 2023 एयर शो के लिए अमेरिका के 2 V1V लांसर हैवी बॉम्बर भारत पहुंचे हैं। अमेरिकी वायुसेना गाइडेड और अनगाइडेड दोनों प्रकार के हथियारों का सबसे बड़ा पारंपरिक पुलेड वाहन है। अमेरिका देश की स्थापना 4 जुलाई 1776 को हुई थी। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 से 17 फरवरी तक इंडियन इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 15 से 17 फरवरी तक इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन पश्चिम बंगाल में किया गया है। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का 23वां संस्करण 15 से 17 फरवरी 2023 तक कोलकाता में आयोजित किया जा गया है। यह सी फूड क्षेत्र में देश की जबरदस्त प्रगति को प्रदर्शित करेगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। आधिकारिक फूल है रात में खिलने वाली चमेली। प्रमुख जनजातियां हैं संथाल, अशोर, बैगा, भूटिया आदि। प्रमुख नदियां हैं तीस्ता, गंगा, हुगली, दामोदर। राज्य के प्रमुख व्यक्ति हैं राजा राम मोहन राय और रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश द्वारा अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजा गया है? तो किस देश द्वारा अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? तो सऊदी अरब द्वारा इसे भेजा जाएगा। सऊदी अरब ने 2023 के अंत में अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने का मिशन शुरू किया है। रैयाना वर्नावी के साथ सऊदी अरब के पुरुष अंतरिक्ष यात्री अली अल कर्मी भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन
के एक मिशन के लिए रवाना होंगे। अंतरिक्ष यात्री AX-2 अंतरिक्ष मिशन के चालक दल में शामिल होंगे और अंतरिक्ष उड़ान अमेरिका से लॉन्च होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में आदि महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो दिल्ली में आदि महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज यानी 16 फरवरी को किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 फरवरी 2023 को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 15 दिवसीय आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। उत्सव में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 1000 आदिवासी कारीगर और कलाकार भाग लेंगे। इसमें 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आदिवासी रसोइये शामिल हैं, जिनमें से 20 फूड स्टॉल लगाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस कहाँ शुरू हुई है? तो मुंबई में भारत की पहली AC डबल डेकर मशीन बस शुरू हुई है। भारत की पहली वातानुकूलित डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस को 13 फरवरी 2023 को मुंबई के बेस्ट परिवहन निकाय के बेड़े में शामिल किया गया है। जनता के लिए सड़क पर आने से पहले इसे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में पंजीकृत किया जाएगा। इन बसों का किराया सिंगल डेकर AC बसों के बराबर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला प्रीमियम लीग की नीलामी में स्मृति मंदाना को कितने करोड़ रुपए में सबसे महंगी बोली हासिल की है? तो स्मृति मंदाना सबसे महंगी बोली के साथ टॉप पर रही हैं। तो कितने करोड़ रुपए की इनकी बोली लगी है? तो 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ के साथ यह सबसे महंगी महिला बिकी हैं। स्मृति मंदाना 13 फरवरी 2023 को मुंबई में महिला प्रीमियम लीग 2023 की नीलामी में पहली बार 2.5 करोड़ की उच्चतम बोली हासिल की है। भारतीय महिला टीम की 10 क्रिकेटरों में से 1 करोड़ रुपए से अधिक में खरीदा गया है। मुंबई इंडियन में भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर को 1.8 करोड़ रुपए में साइन किया है। महिला प्रीमियम लीग 2023 T20 टूर्नामेंट 3 से 26 मार्च 2023 तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने IIT के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट पुरस्कार से किस देश के राष्ट्रपति ने IIT के छात्रों को सम्मानित किया है? तो किया है मिस्र के राष्ट्रपति द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। IIT इंदौर के छात्रों ने 13 फरवरी 2023 को दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में स्वर्ण पदक जीतकर 1 मिलियन AED जीता है। नियति तुलताला और नील कल्पेश कुमार पारेख को मिस्र के राष्ट्रपति एबेक फत्ताह अली सिसी द्वारा सम्मानित किया गया है। ये छात्र ब्लॉकविल ऐप के निर्माता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश सचिव विनय क्वात्रा भारतीय विदेश सचिव विनय क्वात्रा किस देश के 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर गए हैं? तो बांग्लादेश के 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर गए हैं। विदेश सचिव विजय क्वात्रा 15 से 16 फरवरी 2023 को बांग्लादेश की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करेंगे। बांग्लादेश भारत का सर्वोच्च विकास भागीदार और इस क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश है। रक्षा सहयोग क्षेत्र में बांग्लादेश पक्ष में $50 मिलियन 500 मिलियन डॉलर की ऋण सहायता के तहत सैन्य उपकरणों की खरीद शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के ट्रांसजेंडरों को परिवार पेंशन योजना के दायरे में लाने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार द्वारा ट्रांसजेंडरों को परिवार पेंशन योजना के दायरे में लाने की घोषणा की है? तो उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा इसकी घोषणा की गई है। उड़ीसा राज्य सरकार ने फरवरी 2023 में पारिवारिक पेंशन का लाभ उठाने के लिए एक आश्रित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नियमों में संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सरकार ने उड़ीसा सिविल सेवा पेंशन नियम 1992 में संशोधन को मंजूरी देते हुए, जिसमें सरकारी सेवा में अपने माता पिता की मृत्यु के मामले
में एकल आश्रित ट्रांसजेंडर व्यक्ति परिवार पेंशन का लाभ उठाने के लिए पात्र हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की विधानसभा ने समान नागरिकता संहिता के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है? तो किस राज्य की विधानसभा ने समान नागरिकता संहिता के खिलाफ प्रस्ताव को पारित किया है? तो किया है ये मिजोरम की विधानसभा द्वारा। मिजोरम विधानसभा ने सर्वसम्मति से समान नागरिकता संहिता को लागू करने के लिए भी एक कदम का विरोध करने का एक आधिकारिक प्रस्ताव अपनाया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जी के तहत इस प्रस्ताव को पारित किया गया है। मिजोरम की राजधानी है आइजोल, मुख्यमंत्री हैं जोरमथांगा, राष्ट्रीय पशु है सुमात्राड़ा सीरो, राष्ट्रीय वृक्ष है शिलोन आयरनवुड। राज्य की स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी। इसकी राष्ट्रभाषा है मिजो और अंग्रेजी। केंद्र शासित प्रदेश बना 21 जनवरी 1972 में केंद्र शासित प्रदेश से अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात ग्रेवियल के कहर के कारण किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो चक्रवात ग्रेवियल किस देश में आया है जिसने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो आया है न्यूजीलैंड में। सीरिया और तुर्की में भूकंप आया था जिसमें लाखों लोगों की जान गई है और न्यूजीलैंड में चक्रवात ग्रेवियल आया है। न्यूजीलैंड सरकार ने चक्रवात ग्रेवियल से उत्तरी द्वीप पर तबाही मचाने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। चक्रवात ग्रेवियल ने पूरे उत्तरी द्वीप में व्यापक बाढ़, भूस्खलन और विशाल समुद्र में बाढ़ ला दी है। यह नवीनतम आपदा 2011 के क्रस्टाइज और भूकंप 2020 में कोविड महामारी के बाद तीसरी राष्ट्रीय आपदा स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने LHMC में साइकिल फॉर हेल्थ साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया है? तो किस मंत्रालय द्वारा साइकिल फॉर हेल्थ साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 14 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में साइकिल फॉर हेल्थ का आयोजन किया। नवंबर 2022 में शुरू किए गए साल भर चलने वाले स्वास्थ्य मन स्वस्थ घर अभियान के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य जीवन भर में जागरूकता को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडियन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं अनिकेत सुनील तलाटी ICAI के नए अध्यक्ष बने हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की परिषद में फरवरी 2023 में अपना नया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना है। फरवरी वर्ष 2023-24 की अवधि के लिए अनिकेत सुनील तलाटी अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे, जबकि रंजीत कुमार अग्रवाल लेख निकाय के उपाध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। अनिकेत सुनील तलाटी ICAI अकाउंटिंग रिसर्च फाउंडेशन के निदेशक भी रहे हैं। फ्रेंड्स, आपके लिए एक टेस्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। टेस्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नामित किया गया है? तो जनवरी 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नामित किया है? तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्रोवाइड होता रहे। जय हिंद, जय भारत।